सो हेलो सिविल इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इंजीनियर्स, इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस करा था डिजाइन ऑफ सेफ्टी टैंक के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, जिसमें से दो मेजर पॉइंट्स थे, डिजाइन क्राइटेरिया एंड एग्जीक्यूशन क्राइटेरिया। तो डिजाइन क्राइटेरिया में भी बहुत सारे पॉइंट्स थे और एग्जीक्यूशन क्राइटेरिया में भी बहुत सारे पॉइंट्स थे। मैंने आपको इससे पिछले वाले वीडियो में बताया था कि उसको पहले प्रॉपर रिवीजन कर लीजिएगा, इसके बाद हम प्रॉपर सेफ्टी टैंक के डिजाइन को हम लोग सीखेंगे। सो आई होप गाइस कि आपने उस नोट्स को बढ़िया से रिवीजन कर लिया होगा। और गाइस, जो भी बंदे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, भाई इससे पहले वाले वीडियो को जरूर देख लो, तभी आपको ये वीडियो को बढ़िया से समझ में आएगा। प्रीवियस वीडियो का लिंक मैंने आई बटन में दे कर रखा है, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। सो इंजीनियर्स, ये जो मैं सेफ्टी टैंक डिजाइन कर रहा हूँ, मैं एक रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट के लिए डिजाइन कर रहा हूँ, जिसमें से 3 BHK का 24 नंबर फ्लैट्स हैं और 4 BHK का 6 नंबर फ्लैट्स हैं। तो यहाँ पे पॉपुलेशन कंसिडरेशन में आप ध्यान दोगे तो 1 BHK के लिए 4% कंसिडर करते हैं, 2 BHK के लिए 5% कंसिडर करते हैं, 3 BHK के लिए 6% कंसिडर करते हैं एंड मेनी मोर यहाँ पे दिया गया है। तो आप इसको भी नोट करके रख सकते हो। और यहाँ पे जो है 24 नंबर है और 6 नंबर फ्लैट है, और 3 BHK का 24 नंबर है, 4 BHK का 6 नंबर है। तो यहाँ पे 24 नंबर्स फ्लैट्स है और 6% मैंने यहाँ पे इंटू किया, क्योंकि 3 BHK पे 6% रिक्वायर्ड होते हैं। तो यहाँ पे टोटल 144 आ गया, यहाँ पे 42 नंबर्स हो गया। तो टोटल 186% के लिए यहाँ पे मैं सेफ्टी टैंक को डिजाइन करूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो पर्सन है 186% इंटू 0.07 क्यूबिक मीटर, मतलब 70 लीटर। आपको ध्यान में होगा कि जो प्रीवियस मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किया था, उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि कितना लेना है और कितना नहीं लेना है। तो यहाँ पे एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे 70 लीटर्स लिखा गया है। तो यहाँ पे मैंने लार्ज यूएस के लिए 70 लीटर्स को कंसीडर किया है। तो यहाँ पे इसका जो वॉल्यूम आएगा वो 13.02 क्यूबिक मीटर आएगा, मतलब इतना हमको एनी हाउ वाटर चाहिए पर डे पर कैपिटा, इतना वाटर कंसीडर रिक्वायर्ड होगा। तो इतना एरिया के लिए मुझे सेप्टिक टैंक को डिजाइन करना है। तो एरिया ऑफ द सेप्टिक टैंक के लिए एक फॉर्मूला होता है कि वॉल्यूम ऑफ द वाटर रिक्वायर्ड इनटू डेप्थ ऑफ द लिक्विड। तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर रिक्वायर्ड, हम लोग कितना वाटर रिक्वायर्ड है 13.02 क्यूबिक मीटर, और डेप्थ ऑफ द लिक्विड कितना होगा 1 होगा, क्योंकि ये भी आपके नोट्स पे दिया हुआ है, ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि बिना नोट्स के आप इस चीज को परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए इसको रिवीजन काफी ज्यादा जरूरी है। तो चलिए एक बार इसको भी देख लेते हैं, ये चीज कहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे जैसे भी आओगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि 1 मीटर जो डेप्थ होगा, मिनिमम डेप्थ 1 मीटर होना ही चाहिए, डेप्थ ऑफ द लिक्विड। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे एरिया निकालने के लिए 13.02 अपॉन 1 किए, तो यहाँ पे 13.02 स्क्वायर मीटर यहाँ पे एरिया आ गया सेप्टिक टैंक का। विड्थ की बात करें तो यहाँ पे हम लोग 2 मीटर कंसिडर करते हैं। विड्थ को मैंने 2 मीटर यहाँ पे कंसिडर करा है। आप देखते हैं आगे। और अगर यहाँ पे लेंथ की बात करें तो यहाँ पे आपको जो लेंथ होगा हमेशा विड्थ के 2 to 4 टाइम्स ज्यादा होगा, और ये चीज आपका नोट में भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो इसका एरिया आया है 13.02 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो यहाँ पे 16.51 मीटर्स हमें लेंथ मिल जाएगा। ठीक है गाइस, यहाँ तक तो होगी लेंथ की बात। अब डेप्थ की बात किया जाए तो डेप्थ ऑफ द सेप्टिक टैंक क्या होता है कि आपका जो 1 मीटर जो आपने लिया है, ठीक है, उसको तो लेना ही है। वो 1 मीटर जो आपका डेप्थ ऑफ द लिक्विड है उसको तो लेना ही है, प्लस फ्री बोर्ड। फ्री बोर्ड कितना है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम। फ्री बोर्ड यहाँ पे मैंने 0.3 लिया है, मतलब 300 mm। और यहाँ पे देखिए आपके नोट्स में लिखा हुआ है फ्री बोर्ड मिनिमम 300 mm होना चाहिए। तो आपका डेप्थ हो जाएगा 1.3 मीटर। ठीक है गाइस, यहाँ पे आप लोग हम बात करते हैं इंटरनल डायमेंशन ऑफ द सेप्टिक टैंक। तो यहाँ पे अगर इसकी वॉल्यूम कैलकुलेशन करें L इंटू बी इंटू एच, तो 6.51 इंटू 2 इंटू 1.3, 6.51 यहाँ पे लेंथ हो गई। ठीक है, 2 जो है यहाँ पे आपको, यहाँ पे जो विड्थ है वो 2 मीटर हमने कंसिडर करा था, जो ये इसका वैल्यू यहाँ से मुझे मिल गया। और अगर डेप्थ की बात किया जाए तो 1.3 मीटर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो टोटल यहाँ पे 16.92 क्यूबिक मीटर आ गया है। तो भाई सेफ्टी ऑफ फैक्टर हम लोग लेके ही चलते हैं। तो अगर मान के चलिए बोलेगा कि ये तो ज्यादा आ गया, कितना ज्यादा आ गया कितना नहीं आया, क्योंकि हमारा आना चाहिए था 13.2 क्यूबिक मीटर और आया है हमारा 16.926 क्यूबिक मीटर, क्योंकि हमने फ्री बोर्ड 300 mm ज्यादा लिया है। अगर आप यहाँ पे बिना फ्री बोर्ड के लेंगे तो आपका वैल्यू जो है 13.2 ही क्यूबिक मीटर आएगा इसके रिस्पेक्ट पे।
तो सेफ्टी फैक्टर तो लेके चलना ही पड़ता है सिविल इंजीनियरिंग में, आपको तो पता ही है, और हर जगह ही लेके चलना पड़ता है। तो चलिए यहाँ पे हमारा जो है सेप्टिक टैंक में जो वॉल्यूम कैलकुलेशन है 16.926 है, मतलब ये मेरा हो गया है। ये जो डायमेंशन मैंने लिया हुआ एक प्रॉपर है जिसको हम मान सकते हैं, ठीक है। तो कंसिडरिंग 2 चेंबर्स इन इट, ठीक है, अब 2 चेंबर रहेगा। और आपका एक चीज है गाइस कि जो आपका जो पहला चेंबर होगा वो दूसरा चेंबर से डबल होगा। तो कंसिडरिंग 2 चेंबर इन इट, सो लेंथ इज इक्वल टू 6.51 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो ये चेंबर जो है 3 में डिवाइड हो जाएगा 2.17। तो इसको राउंड ऑफ गाइस मैंने 2 मीटर ले लिया है, और यहाँ 6.51 माइनस जब 2 करेंगे तो 4.51 मीटर यहाँ पे हमारा फर्स्ट चेंबर निकल के आ जाएगा, क्योंकि जो कि सेकंड चेंबर से डबल है। तो यहाँ पे जैसे नोट्स में लिखा हुआ है कि फर्स्ट चेंबर इज डबल ऑफ द सेकंड चेंबर, तो ऑब्वियसली गाइस यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा जो फर्स्ट चेंबर है वो डबल है सेकंड चेंबर से। तो गाइस इस तरह से हम सेप्टिक टैंक को डिजाइन करते हैं। अब बात रही इसके डिजाइन की, तो ये रहा डायग्राम गाइस, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। डिजाइन को मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे देखो गाइस पीसीसी का जो बेड है 1:4:8 में मैंने लिया है। 75 mm थिकनेस है तो 75 mm बेयरिंग भी होगी, ठीक है। ये पीसीसी बेड होगी। अब पीसीसी बेड की बात करें तो देखिए पीसीसी मैंने यहाँ पे लिया है 1:2:4 का, जो कि मेन पीसीसी बेड है, जो 150 mm थिकनेस है, जो कि ये भी आपको नोट्स में प्रोवाइड है, इस जगह पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। यहाँ पे चेंबर को बनाने के लिए ब्रिक वॉल को 3 पार्ट में डिवाइड करा गया है। ये ब्रिक वॉल फुल हाइट तक है, ये पार्टीशन वॉल है, ये भी फुल हाइट तक जाएगी। इनलेट यहाँ से जाएगी पानी की, यहाँ से आउटलेट हो जाएगी। ये है जो है बफल वॉल है गाइस, इसकी डायमेंशन 150 होगी आपकी लिक्विड से टॉप से, और इसकी टोटल डेप्थ जो होगी 300 प्लस 150 इक्वल टू 450 mm होगी। आप चाहो तो बड़े बना सकते हो, लेकिन अगर कॉस्ट एफिशिएंसी आपको कम करना है तो आप इसमें भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम था इसलिए मैंने अब दिखा नहीं पाया आपको। आप ये जो इनलेट है इससे आप जितना क्लोज हो सकते हैं इस बफर वॉल को बनाने की कोशिश करेंगे, और ये जो आउटलेट है उससे जितना क्लोज हो सके उतनी इसको बफर वॉल को प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो सर्कुलेशन ऑफ वाटर होगा उसको छोड़ के जितना एरिया बचता है और जितना सामने हो सकता है उसको हम प्रोवाइड कर देंगे। और यहाँ पे जो कटआउट है गाइस, वो जो वाटर डेप्थ है उसके 300 डाउन में जाके 150 पर 150 का मिनिमम कटआउट यहाँ पे रखना ही होगा। अगर इसके स्लैब की बात करें, स्लैब तो भी 150 mm की होगी, ठीक है, लेकिन इसका रेशियो कुछ अलग दे सकते हैं हम लोग, जैसे कि M20 पे कास्टिंग करेंगे या M25 पे कास्टिंग करेंगे। मिनिमम M25 पे ही कंसीडर करते हैं हम लोग, ठीक है। और चेंबर की जो यहाँ पे लेंथ है ये 4.51 मीटर एंड 2 मीटर जो हम लोग यहाँ पे डिजाइन किए थे, आप लोग 6.51 मीटर जो टोटल लेंथ आ रही थी। और गाइज यहाँ पे एक चीज देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो हम लोग बेड के ऊपर जो प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे एक स्लोप प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो ये 1:20 का स्लोप रहेगा, बस यहाँ पे रहेगा, ये फ्लैट रहेगा। तो इस तरह से जो 1:20 पे स्लोप करने के बाद जितना डेप्थ आएगा बस उसके रिस्पेक्ट में इसको भी स्ट्रेट लाइन करके इसका बेड को प्रिपेयर कर देना है, और बाकी जो है वो डिजाइन क्राइटेरिया से ही आपको सब मिल जाएगा। यहाँ पे इसका टोटल डेप्थ जो है 1 मीटर है, जो आपको देख ही सकते हो यहाँ पे। तो इसका आप लोग एक डायग्राम बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो। कुछ इस तरह से हम लोग अपने सेप्टिक टैंक को डिजाइन करते हैं, और कुछ इस तरह के काफी आसान तरीका है गाइस। मुझे तो लगता है इससे बेहतर तो मुझे नहीं लगता है कि आसान तरीका कुछ हो सकता है डिजाइन ऑफ सेप्टिक टैंक को परफॉर्म करने का। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो गाइस, और ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इसको नोट डाउन कर लेना। सो इंजीनियर्स, मैं एक मेजर अनाउंसमेंट कर देता हूँ कि इस वीडियो के बाद जो मेरी अगली वीडियो आएगी वो होगी अंडरग्राउंड रिजर्वायर के बारे में, मतलब यूजीआर जो नीचे पानी की टंकी रहती है उसको कैसे डिजाइन करा जाएगा। ये कुछ सिमिलर है आपका सेप्टिक टैंक से ही, तो इसके लिए ही मैं इसके बाद उस वीडियो को बता रहा हूँ, मतलब इस टॉपिक को कवर करूंगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो भी इंफॉर्मेटिव और वैल्यूएबल कंटेंट मैं अपने वीडियोस और चैनल पे अपलोड करूंगा वो आप तक एट अ टाइम पहुंच जाए।